भाई चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई है, विराट के रन्स आ गए हैं और अब हमारा जो इंडिया का एक त्यौहार होता है वही माना जाता है भाई। ये दिवाली होली तो एक तरफ, बट क्रिकेट फैंस का त्यौहार लेजेंड एक तरफ है। इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे आरसीबी, राजस्थान और केकेआर को। लेट्स बिगिन विद आरसीबी। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बैलेंस्ड स्क्वाड बनाई है, 15 लोगों की, 16 लोगों की। एंड पहली बार है कि स्टार सेटेड प्लेयर्स को नहीं भरा है, बट पूरी कंप्लीटली उस चीज़ पे फोकस नहीं करा है। क्या लग रहा है? मतलब स्टार स्टडेड अगर प्लेयर्स हैं भी तो सिर्फ उनके स्टार स्टेटस की वजह से नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से भी है, विच इज़ वेरी न्यू कंसिडरिंग आरसीबी। नो, आई मीन डिविलियर्स वाज देयर बट ही वाज देयर फॉर हिज परफॉर्मेंस। और बाकी तो कितने प्लेयर आए कितने गए, टीम से निकलते हैं फिर परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो इस बार आई थिंक बॉलिंग पे काफ़ी ध्यान दिया है, और बॉलिंग पे नहीं, बैलेंस टीम लग रही है मेरे को। ठीक है, हमेशा इनका प्रॉब्लम यही होता था कि 5 के बाद आपके पास 5 और 8 के बीच में कोई है ही नहीं जो आपकी इनिंग को बिल्ड करेगा। क्योंकि गिवन दैट कोहली अगर ओपन कर रहा है, तो इनके जो सुपरस्टार्स होते भी थे वो सारे टॉप हेवी होते थे। तो वंस द थर्ड और फोर्थ बैट्समैन गेट्स आउट, आपके पास कोई है ही नहीं और कि कोई इनिंग बिल्ड करे, जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कंसिडरिंग। पर इन्होंने इस बार बॉलिंग पे लेजिट बहुत फोकस करा है, क्योंकि चिन्ना स्वामी की पिच देख ऐसी है कि बड़े से बड़ा बॉलर वहाँ पे रन खा के जाएगा, ठीक है, बट स्टिल आप उसको जो डैमेज कंट्रोल कर सकते हो वो एक अच्छे क्वालिटी बॉलर्स, इंटेलिजेंट बॉलर्स को लेकर कर सकते हो। और सबसे बड़ा नाम जो इन्होंने लिया था जिसकी वजह से हो हुआ था, वो भुवी को लिया, रासिक को लिया है। रासिक दिल्ली कैपिटल्स का पार्ट थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, इसके आरसीबी के अगेंस्ट ही बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। हेजलवुड को वापस लिया है, नुआन तुषारा को वापस लिया है, देन दे हैव सुयश, देन दे हैव कृणाल। ऑलराउंडर्स की भी जो उन्होंने लिस्ट बनानी थी वो भी बहुत अच्छे से कवर अप किया है, क्योंकि अगर हम ऑलराउंडर्स देखें, लिविंगस्टन है, बेथल है। मेरे को लग रहा है इन्होंने एक बार इंडिया अप्रोच वाली टीम बनाने की पहली कोशिश करी है, बार, पहली बार रेयर। हाँ एक्चुअली वेरी रेयर बीइंग आरसीबी सपोर्टर, ये मैं इस बार खुश हूँ कि अच्छा इन्होंने टीम बनाई है। और अगर देखो तो एक इंडिया अप्रोच फॉलो करिए इन अ वे कि वो ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं कि किसी दिन किसी का अच्छा दिन हुआ, किसी दिन किसी का खराब दिन हुआ, तो बैलेंस आउट हो जाएंगे इवन बैटर्स के अगर हम टर्म में जाएं, विराट, पाटीदार, देन पाटिकल, स्वास्तिक चिकारा, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, गुड इंडियन बैटिंग लाइनअप, गुड इंडियन ऑलराउंडर्स एज वेल। जो इस बार फॉरेन स्टार्स पे गए हैं वो इंग्लैंड की टीम ज्यादा करी इन लोगों ने टाई अप, क्योंकि लिविंगस्टन है, वो कोहली का वो है ना, हाँ, सोर्स है वो। कोहली भी तो भाई क्या है ना। बट हाँ, अभी तक इंग्लैंड की जो सीरीज गई थी वैसे इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी इतनी कुछ खास नहीं है, बट सॉल्ट पे भरोसा है मेरे को लगता है यार चैंपियंस ट्रॉफी का रीजन कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो सकती है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बट दिस इज व्हाट आई मीन, जो हिंट्स मेरे को लग रहे हैं कि व्हाई दे हैवंट परफॉर्म्ड चैंपियंस ट्रॉफी में। बट अगर मैं रीसेंट परफॉर्मेंस को हटा भी दूं, मेरे को लगता है चिन्नी स्वामी की पिच ही ऐसी है, बैट्समैन वो पिच देखेंगे और मारना शुरू कर। यार एक पर मेरे को लग रहा था कि एक बैटर दे कुड हैव एक्चुअली गॉन फॉर, अगर कोई रिप्लेसमेंट ये लेते हैं तो मुझे लगता है कि डेविड ब्रेविस को मैं देखना चाह रहा हूँ आरसीबी की स्क्वाड में, और मैं चाह रहा हूँ वो नंबर 3 पर, वो नंबर एब्सोल्युटली नंबर 3 फॉर श्योर भाई, वो नंबर 3 पर। और चिन्ना स्वामी का ग्राउंड मैं बता रहा हूँ वो किसी बॉलर को नहीं छोड़ेगा। और बेबी का टैग, हाँ, बेबी का टैग, ऐसे 20 में बहुत अच्छे से रन मारे थे उसने। बहुत सरप्राइज था मैं बहुत सरप्राइज था कि किसी भी टीम में बिड भी नहीं करा। मेरे को लग रहा है कि अगर कोई इंजरी होती है तो दे विल गो फॉर हिम फॉर श्योर। बेथल का ही लग रहा है मेरे को, जो जितना है कि आई शायद होप से नॉट, क्योंकि आई मीन आपको बेथल एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन दे देता है स्पिनर का। बेथल के अगर हम थोड़ा सा अभी करियर करे, बहुत छोटा है बट हाई बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई है। एक तो यार वही है कि विल जैक्स के ऊपर बेथल को रखा गया था कि इसे लेके आएंगे, अब इन्वेस्टमेंट करिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ की, तो अब एक्सपेक्टेशंस तो हैं बेथल से। ये हमारी पहले बात भी हुई थी कि विल जैक्स के भी हम जब देखते हैं ना स्कोर, वो बहुत कम स्कोर्स आए हैं विल जैक्स के भी। तो नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, बट उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड भी परफॉर्म नहीं किया, इंग्लैंड की टीम से भी ड्रॉप हो गए। तो फिर अगर जेकब बेथल को इंग्लैंड ने चांस दिया तो व्हाई नॉट आरसीबी। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरसीबी की स्क्वाड प्लानिंग इतनी अच्छी हुई है कि जो प्लेयर जिसकी हाइप बन रही थी कि उसे तो लेना ही चाहिए, उसे नहीं लिया। गालियां खाई 2 दिन ऑक्शन में, बट जब लोगों को समझ आने लगा कि यार इन्होंने टीम बहुत अच्छी फॉर्म करी है, प्रॉपर लेके आए हैं, और नीचे हम एक राक्षस की तो बात ही नहीं कर रहे, शायद से उसकी प्लेइंग 11 में जगह ना बने, बट अगर बनती है, चिन्ना स्वामी का छोटा ग्राउंड, टिम डेविड इज नो लेस। हाँ, अरे ऑस्ट्रेलियन चेन निकाल के आ जाएगा। और ऑलराउंडर्स में भूल गया, रोमेरो शेफर्ड भी है इनके पास। उसका तो मेरे को लगता है चांस भी नहीं बनेगा, गिवन दैट उसके ऊपर बहुत प्लेयर्स है। टॉकिंग ऑफ बॉलर्स ऑल्सो, मेरे को लगता है कि नुमान तुषारा का भी मैं देखना चाहूंगा उनको। मैं गिवन दैट ही इज श्रीलंकन, मैं उनको लात मार के साइड नहीं करूंगा। ही इज अ वेरी गुड बॉलर। अरे फॉर श्योर, क्या पता आपको वो यूज आ जाए यार, यू डोंट नो कि व्हाट वर्क्स फॉर यू।
पतिराना की तरह जो पर नुआन तुषारा का मुंबई इंडियंस के साथ जो एक सीजन किया था वो इतना कुछ खास गया नहीं था ऑनेस्टली, बट देन बट मेरे को लगता है कि वहाँ पे वानखेड़े में फास्ट बॉलर उतने पिटते भी ज्यादा है। चिन्ना स्वामी में भी पिटाई तो देख सारे वो तो वहाँ पे तो सबकी होती है ना। हाँ, वहाँ पे भी सबकी होती है, मेरे को ये लगता है कि वहाँ पे भी सबकी होती है, बट हाँ बॉलिंग में अगर हम थोड़ी बात करें, लीडिंग रोल तो ऑब्वियसली भुवनेश्वर कुमार का। अभी जो इनका डीवाई पाटिल में मैचेस हुए थे वहाँ पे भुवी ने बहुत से रन मतलब इकोनॉमिकल बॉलिंग डाली और विकेट्स भी लिए, तो बॉलिंग तो मुझे लग रहा है सेफ हैंड्स में है। और बहुत सरप्राइज में इस चीज़ से था ऑक्शन में कि हेजलवुड को वापस लेके आए हैं, क्योंकि मुझे याद है लास्ट सीजन जब हेजलवुड की बिडिंग हो रही थी तो दे वर लाइक, मुझे याद है अच्छे से जो उनका टीम ओनर है, पर इस बार हेजलवुड पे फिट रस किया है। अभी थोड़ा इंजरी कंसर्न्स हैं, बट इफ ही इज 100% फिट, इफ भुवी इज 100% फिट, ये दोनों बॉलर्स 8 ओवर बहुत क्रूशल होने वाले हैं। स्मार्ट प्लेयर। एक इशू लगता है कि डेथ बॉलिंग, अगर आपको हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार दोनों आप स्टार्टिंग स्पेल में करा दोगे, स्टार्टिंग के 6-7 ओवर में, तो उसके एक्चुअली 7 भी नहीं 5-6 ओवर में, उसके बाद आप स्पिनर्स हैं आपके पास जिसमें आप 3-4 रोटेट करोगे, उसके बाद आप डेथ बॉलिंग किससे? यश दयाल है या रासिक भी है, मेरे को लग रहा है यार यश दयाल इज मोर ऑफ अ भुवनेश्वर कुमार काइंड ऑफ बॉलर देन जसप्रीत बुमराह काइंड ऑफ। the Yash Dayal was the reason why RCB qualified in the playoffs. I'm not taking anything away from him, but ideally speaking, not that. I mean, speed ज्यादा नहीं है, accuracy है, swing है, तो असिस्टेंट ज्यादा चाहिए होगी। बट अगेन आई जस्ट वांट, मतलब मैं तेरे से बात करके ये चीज़ रियलाइज कर रहा हूँ कि अगर हम आरसीबी की बॉलिंग लिस्ट की बात करें, भुवी, हेजलवुड, नुआन तुषारा, यश दयाल, रासिक, हेजलवुड, कृणाल पांड्या, लिविंगस्टन, और अगर इनके पास बेथल, 9 से 10 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस। ये भी नहीं कि हंसी मजाक में बात कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, नहीं, और एनडीटी भी है। हाँ, अभी तो जुगाड़ू प्लेयर्स है ही नहीं है, वो तो विराट कोहली आ जाते फिर राइट आर्म फास्ट। तो भाई दिस इज वेरी सरप्राइजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी होपफुल कि अगर इनकी बैटिंग ऑर्डर चलती है इस बार और बॉलिंग भी चलती है तो एटलीस्ट फाइनल तक दे आर गोइंग टू क्वालिफाई। अगर देखें आई मीन ये पहली बार हो रहा है कि हम आरसीबी की बॉलिंग के लिए इतनी देर बात करी है किसी प्लेयर ने, किसी पॉडकास्टर ने, किसी ने, वरना तो बैटिंग के 4 प्लेयर बात करी और खत्म ही ऑर्डर। बट चलो अगर रिप्लेसमेंट होती है, ना हो इन फ्यूचर, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से प्लानिंग की गई है ना हो, अगर होती है तो डेविड ब्रेविस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखो क्या लग रहा है आरसीबी की होगी? पर्सनली आई विल गो विद विराट कोहली टू एंड फिल सॉल्ट टू ओपन। अगर फिल सॉल्ट को कुछ होता है तो पटिकल comes in as the opening replacement. पटिकल को मैं नीचे नहीं खिलाऊंगा, ओपनिंग ही हाँ करूंगा। ओपनिंग ही करूँगा। फिर नंबर 3-4 पे आई एम कंफ्यूज बिटवीन रजत पाटीदार एंड जितेश शर्मा। तो मेरे को लग रहा है कि हम पाटीदार को 3 पे भी खिला सकते हैं, क्योंकि जितनी वो ये ना, जितने अपने बेस्ट प्लेयर्स को जितनी ज्यादा बॉल्स दो उतना फायदा है आपको। तो 3-4 वो भी हो सकता है, मतलब 3-4 जितेश शर्मा एंड पाटीदार। 5 पे मैं लिविंगस्टन को करूंगा, क्योंकि इंग्लैंड 7 पे बहुत नीचे खिलाती है, आपके पास सामने कोई खेलने के लिए होता ही नहीं है। क्योंकि ज्यादातर मैंने यही देखा है, जब लिविंगस्टन की बारी आती है तब सारे जो आपके अच्छे बैट्समैन है वो सारे अंदर चले गए होते हैं और बस मारने आ रहा होता है वो। तो कोई पॉइंट नहीं है, हम उसको ढंग से यूज ही नहीं कर रही है इंग्लैंड। तो 5 पे लिविंगस्टन, 6 पे बेथल, वही लिविंगस्टन, बेथल, कृणाल पांड्या। आई विल गो विद अ फ्लोटर अप्रोच देयर, ठीक है। फिर 8, 9, 10, 11 भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड, यश दयाल और सुयश राशिक, दोनों एक्चुअली, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप बैटिंग टीम बना रहे हो। मेरी भी मतलब लगभग सेम ही है, पर मैं जैसे विराट के साथ सॉल्ट, देन नंबर 3 पे मैं रजत को रख रहा हूँ, 4 पे जितेश, 5 पे लिविंगस्टन, 6 पे मैं टिम डेविड को रख रहा हूँ फॉर अ हिटिंग एबिलिटी, क्योंकि ऑलराउंड अगर हम ना भी रखें बॉलिंग ऑप्शन इनके पास हैं फिर भी, तो बेथल को बाहर कर रहा हूँ। देन 7 पे कृणाल, 8 पे इनके पास भुवी, 9 पे रासिक, 10 पे यश और 11 पे हमारा हेजलवुड आ रहा है। तो इम्पैक्ट प्ले के रूल में अगर आना होगा तो सुयश को मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आ जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेइंग 11। एक्चुअली हमने जिसको आरटीएम मिला है ओनली पर्सन को पूरी टीम में, हमने उसको ही नहीं रखा है प्लेइंग 11, स्वप्निल को। बट वो भी अब पर यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है ऑन पेपर्स विद स्टार्ट्स। हाँ, और इसके बाद आई मीन आई एम रियली सरप्राइज, इसके बाद बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है। अभी तो निगड़ी बाहर है और आपका टिम डेविड को मैंने बाहर बिठा रखा है, रोमारियो शेफर्ड बाहर है, स्वास्तिक चिकारा जिन्होंने डीपीएल में बहुत रन मारे वो बाहर बैठे हैं, पटिकल बाहर बैठे हैं। तो भाई टीम तो इस बार अच्छी है। ऑरेंज कैप भी आ जाए तो बढ़िया बात हो जाएगा। एक ही किस पे आएगी इस बार? यार एक ही बंदे पे अच्छी लगती है मुझे ऑरेंज कैप, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये चाहे बायस्ड है पर एक ही बंदे पे वो सूट करती है, वो जर्सी कलर भी और वो जो ऑरा है ना आपका पहना हुआ, तो वो भी है। लेट्स होप, लेट्स सी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टीम, केकेआर, डिफेंडिंग चैंपियंस फॉर अ रीजन।
जिनका मुझे लगता है कि ऑक्शन बहुत ख़राब हुआ है टोटली एंड कम्प्लीटली दे वेंट ऑल आउट फॉर वेंकटेश अय्यर फॉर नो रीज़न बिकॉज ना ही इन्होंने उसे कैप्टन बनाया और ना ही उसको अगर हम रोल पे भी रखें ना वेंकटेश अय्यर को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ेंगे अगर अपनी वो बैटिंग से छोड़ दे तो छोड़ दें बट 22 करोड़ में 2 या 3 प्लेयर्स आ जाते हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं ऊपर क्विंटन डिकॉक है वेंकटेश अय्यर है हेमलुल गुरबाज हैं यही 3-4 प्लेयर्स हैं जो टॉप ऑर्डर पे लग रहे हैं उसके बीच में हमारा रिंकू आ जाता है रसल आ जाता है वो आ जाता है इनकी टीम वही है यार, ये नारायण और रसल के अराउंड ये टीम बिल्ड करते हैं ये वेस्ट इंडीज ये दिस इज अनदर आरसीबी और मेरे को लगता है यही है इनका कि आप सुपरस्टार्स के अराउंड आप सुपरस्टार्स के अराउंड टीम बिल्ड कर लेते हो। इनके लिए सुपरस्टार्स वही दो हैं, नारायण और लॉयल्टी इनके साथ ही रही है और सुनील नरेन का ना एक मिथ या फैक्ट पता नहीं बट सुनील नरेन तभी चलते हैं जब आपके डगआउट में गौतम गंभीर होते हैं और गौतम गंभीर इस बार नहीं होंगे। बट अब कब तक आप एक पार्ट टाइम ओपनर से ओपनिंग कराते पार्ट टाइम नहीं भाई वो बॉलर ही है बस उसे करा देते हैं कि आप जाके स्लॉगिंग करो। आई डोंट मेरे को समझ नहीं आता क्यों करना है आपने, लेकिन मेरे को तो इस बार लगता भी नहीं एक्चुअली अगर आपके पास क्विंटन डिकॉक और वेंकटेश अजिंक्य रहाणे कैप्टन है अजिंक्य रहाणे कैप्टन है वही ओपन करेंगे। हाँ जहाँ तक है क्योंकि अजिंक्य को अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट एनी डाउट आई थिंक केकेआर ने जो अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाया है बहुत आउटडेटेड डिसीजन है बहुत आई थिंक अ फूलिश डिसीजन टू मेक टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है अगर आपने वेंकटेश अय्यर को 22 करोड़ रुपए दिए हैं 22 से ज़्यादा ही दिए हैं बल्कि तो आप कंप्लीटली इन्वेस्ट कर रहे हो ना उनमें तो आप उनमें ही इन्वेस्ट करो वो 3 साल आपको कैप्टनसी लीड करके देंगे ना शायद से इस साल आप बाहर हो जाओ आप कैसे भी हार जाओ बट एटलीस्ट वेंकटेश विल हैव द कैप्टनसी एस्पेक्ट। अजिंक्य रहाणे को फुल रिस्पेक्ट है यार बहुत बढ़िया प्लेयर है बेहतरीन प्लेयर है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी कैप्टनसी करी थी बट जस्ट बिकॉज उसका एक सीज़न अच्छा गया है डजंट मीन के वो पूरा IPL कैप्टनसी करे और रन्स मारे। बाय चांस मैं आगे चल रहा हूँ कि अजिंक्य रहाणे नहीं चलते तो फिर क्या होगा। बीइंग डेविल्स एडवोकेट हियर मैं बस ये बोलूंगा कि अगर मैं आरसीबी और केकेआर को साथ साथ रखूँ ना उनका भी कैप्टन नया है, ठीक है इनका भी कैप्टन नया होता अगर ये वेंकटेश अय्यर की तरफ जाते, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि क्या पता ऐसा अप्रोच हो इनका कि एक साल हम उसको ग्रूम कर देते हैं वेंकटेश अय्यर को अजिंक्य रहाणे के साथ। अजिंक्य रहाणे एक्सपीरियंस कैप्टन है, मुंबई लीड करते थे तो हो सकता है एक साल ग्रूम करने के लिए रखा हो, बाकी अगले 2 साल आप वेंकट पर डिफेंडिंग चैंपियंस के टैग से मुझे लग नहीं रहा इस बार दे विल बी एबल टू। यार लास्ट ईयर होल रीजन मेरे को लगता है इनके जीतने का ये था गौतम गंभीर थे और श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छे से चाहे उनके रन इतने चमकते नहीं है बट उन्होंने ही इज अ वेरी अंडररेटेड कैप्टन टू बी वेरी ऑनेस्ट ही इज अ बैटर वेरी गुड ग्लैमरियस बैटर बट टू मच इंप्रूवमेंट भी हो गई है यार श्रेयस अय्यर की। बट केकेआर का लेट्स होप के जा भी जाता है। एक तो थोड़ा सा मेरा ना सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ केकेआर के लिए यही है क्योंकि शाहरुख खान इज एसोसिएटेड विद हिम, शाहरुख खान से प्यार है तो वो ही है। बाकी इनके पास बॉलिंग बहुत अच्छी है अगर हम देखें। हर्षित राणा अनकैप 4 करोड़ में जो खरीदी गई जो गैम्बल हुआ है ये समझ नहीं आया बट ठीक है। देन वरुण चक्रवर्ती, देन उमरान मलिक, स्पेंसर जॉनसन, देन वैभव अरोड़ा, देन मयंक मार्कंडे, सुनील नरेन, आंड्रे रसल। तो बॉलिंग इनकी जो थोड़ी सी बनी है वो इंडियन पेस अटैक के अराउंड बनी है। अगर हम करें राणा, वरुण, उमरान, वैभव अरोड़ा, गिवन दैट उमरान मलिक की लाइन ठीक हो गई अब शायद से होपफुली क्योंकि ये फर्स्ट राउंड में तो अनसोल्ड गए थे और सेकंड राउंड में बिके थे तो। बट अजिंक्य रहाणे का मैं एक चीज़ भी भूल गया यार कि ये इमेजिन करो अजिंक्य रहाणे फर्स्ट राउंड में अनसोल्ड गए थे 2 करोड़ रुपए में, उन्हें सेकंड राउंड में खरीदा गया अनसोल्ड जब कैटेगरी आई और उसके बाद वो सीधा ही इज द कैप्टन। तो वो आपको एक्चुअली दिखता है कि जुगाड़ू कैप्टन बनाया है यार, आपके पास कोई कैप्टन का ऑप्शन ही नहीं था। मतलब यू आर राइट, आप बना सकते थे सीधा सीधा वेंकटेश अय्यर को कैप्टन, क्या होता आपको 1 साल थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता। बट मेरे को लग रहा है ये मतलब बॉलिंग जिस हिसाब से अजिंक्य रहाणे इज अ बेटर पर्सन टू लीड दैट बॉलिंग अटैक इन प्लेस ऑफ वेंकटेश अय्यर। अजिंक्य रहाणे हमें पता है पहले से भी, इंडिया भी एक्सपीरियंस है कि वो कैप्टनसी का भी आइडिया है यार, राजस्थान की कैप्टनसी करी है और अच्छे प्लेयर तो है और इंडिया में भी वो बहुत मतलब जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी कि वो बहुत अच्छे बॉलर से भी मतलब बेसिक मीडियोकर बॉलर से भी अच्छा काम कर रहा हो सकता है या नहीं वो वाला चमत्कार तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं भी। बहुत सारी टीम में भी नहीं कर रहा, मैं 5 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी टीम्स है जो स्ट्रांग है। हाँ यार। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टीम राजस्थान रॉयल्स, बिकॉज मुझे लगता है कि जिनका सबसे खराब ऑप्शन गया है स्ट्रैटेजी वाइज वो राजस्थान रॉयल्स हैं। बिकॉज इन्होंने जो इनके प्लेयर्स से रिटेंशन वो काफ़ी कर लिए थे, हैवी रिटेंशन थी। ध्रुव जुरेल, हिटमायर, यशस्वी, संजू, तो काफ़ी हैवी, रियान पराग। तो बैटिंग अराउंड इनकी फिर भी मेरे को लगता है कि टॉप ऑर्डर सेटल्ड है। बिकॉज अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं संजू एंड जायसवाल,
हाँ बटलर नहीं है तो बटलर नहीं है। नंबर 3 पे राणा आ जाएगा, नीतीश राणा ले लिया इन लोगों ने। 4 पे इनके पास रियान पराग है, 5 पे ध्रुव जुरेल है, 6 पे हेटमायर है। तो इनकी बैटिंग तो बहुत सॉलिड है, बट बॉलिंग इनकी खत्म हो गई है। और मुझे लग रहा है राजस्थान रॉयल्स की जो सक्सेस रही है 3 साल की, वो सिर्फ बॉलिंग की वजह से रही है। ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, संदीप की वो बॉलिंग, तो ये चीज़ मुझे लग रहा है खटक रही है। और अब बॉलिंग बहुत वीक है। आकाश मटवाल, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा है, जोफ्रा आर्चर को तो आप भूल जाओ कि वो उस टाइम के बॉलर थे। अब वो 2 विकेट लेंगे और 60 रन 60 रन, कोई पॉइंट नहीं है, T20 में कोई पॉइंट नहीं है। तीक्ष्णा लिया है, बट देन अगेन इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर रविचंद्रन अश्विन, विच इज आई थिंक। मेरे को लगता है ये बॉलर्स ना, आई मीन आई एम नॉट अ वेरी बिग धोनी फैन, बट ये ऐसे बॉलर्स को धोनी ही रन कर सकता है, exactly. और हाँ, वो हर कैप्टन का, और बल्कि संजू सैमसन का तो इशू भी ये है कि वो पहले अपनी बॉलिंग संभालें, अपनी बैटिंग संभालें, या फिर वो पूरी एक मीडियोकर बॉलिंग लाइनअप के साथ उसको और सरप्राइजिंग पता है क्या है, राजस्थान रॉयल्स के पास इतना कम पर्स था, उन्होंने प्लेयर्स भी वो लिए हैं जो एक रिप्लेसमेंट बैकअप बन सकते हैं। जैसे युजवेंद्र चहल का रिप्लेसमेंट या बैकअप आप अगर फॉरेन ओवरसीज में ढूंढो तो हसरंगा मिलेगा, उन्होंने हसरंगा को ले लिया। रविचंद्रन अश्विन का अगर आप बैकअप ढूंढो, मिलेगा नहीं, पर अगर मिलेगा तो तीक्ष्णा मिलेगा, तीक्ष्णा ले लिया। देन ट्रेंट बोल्ट नहीं है तो लेफ्ट आर्मर इनके पास अगर आया तो कोई ऑप्शन नहीं बचा इनके पास। जोफ्रा आर्चर को उन्होंने ले लिया क्योंकि कोई और टीम इतना भाग नहीं रही थी जोफ्रा आर्चर के पीछे। तो स्ट्रैटेजी बॉलिंग वाइज जो लास्ट 3 साल सक्सेस मिली है, इस साल मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा इनकी बैटिंग पे। बैटिंग चलती है तो भाई हर मैच में 200-250 रन भी बना सकते हैं। लेकिन आप उसमें भी देखो तो मेजरली यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन है। नितेश राणा कभी चले कभी नहीं चले। मैं रेयान पराग को हर मैच में फायर करता हुआ नहीं देखता। उनकी कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम रही है, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम ज्यादा रहा है। और उसके बाद ध्रुव जुरैल को अभी तक हमने आईपीएल में ज्यादा प्रूव होते हुए देखा ही नहीं है। तो आप मेरे को तो इनकी बैटिंग भी बहुत ज्यादा फायर पार नहीं लग रही है। मुझे यही लग रहा है कि या तो नहला या धैला है कि या तो छक्के छक्के या फिर जायसवाल और संजू पे ही डिपेंड हो रही है पूरी टीम। और संजू सैमसन का जैसे रहा है, एक में एक सेंचुरी, फिर डक, फिर सेंचुरी, फिर संजू सैमसन का बहुत इनकंसिस्टेंट रही है। जायसवाल पे काफी रहेगा, 18 करोड़ के बिके हैं भाई। और अब जो आगे मुझे लग रहा है जब आगे 3 साल बाद ऑक्शन होगा, द टीम विल बी फॉर्म्ड अराउंड यशस्वी। हाँ फॉर श्योर, आई डोंट माइंड यशस्वी जायसवाल को अगले 3 साल या 4 साल में कैप्टन भी बनाना, ऑब्वियसली बनाना चाहिए भाई। नेक्स्ट वही है राइवलरी में अगर देख रहा हूँ, जैसे अभी रोहित और विराट की होती है कि कैप्टनसी वो गिल और जायसवाल की होने वाली है आगे वाले टाइम पे। और अब अगर शुभमन गिल इज लीडिंग गुजरात टाइटंस तो दिन दूर नहीं कि भाई हम यशस्वी को भी देख लें। बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस बार वीक है, एंड लेट्स होप कि ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई ना करें। हाँ नहीं करेगी। इस बार मैं आरसीबी देख रहा हूँ, बल्कि काफी कंसिस्टेंट है पिछले 4-5 साल से, 4-5 नहीं 3-4 साल से। आरसीबी इन तीनों में से अगर मैं करूँ तो मुझे लग रहा है 100% विदाउट एनी बायस चीज, टीम वाइज पेपर आरसीबी विल क्वालिफाई इनटू द प्लेऑफ्स इफ दे परफॉर्म गुड, इफ द कैप्टनसी प्लेज आउट। कैप्टन की बात नहीं करी हमने, रजत पाटीदार एज अ कैप्टन, न्यू कैप्टन, बट आइडिया है कैप्टनसी का। हाँ, एमपी को लीड करा है, पर यंग कैप्टन है, एज इन कैप्टनसी एक्सपीरियंस वाइज वैसे ही 33 ईयर्स ओल्ड। और अगर हम कैप्टनसी यंग की बात करें, 3 साल 4 साल का ही करियर बचेगा अगर कैप्टनसी लीड करनी है। अगर एक ट्रॉफी जिता दें प्लीज प्लीज वो हट जाएगा टैग भाई के फेस से। बट चाहे ऑन पेपर्स कैप्टन कोई भी हो, पता तो हमें यही फील्ड पे कौन कैप्टन। हाँ वो एक्चुअली वो क्राउड जो पुलर है, क्राउड अट्रैक्टर है, वो ब्रांड वैल्यू उसके अराउंड है भाई। अगर 17 साल से एक टीम ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन मेरे को लगता है कि आरसीबी का फैन बेस विराट कोहली, मतलब मैं ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी बहुत बड़ा आरसीबी सपोर्टर हूँ, बट मेरे को लगता है अगर कोहली नहीं भी होते अगले 2-3 साल में, या 3-4 साल, या इससे ज्यादा तो नहीं, तो भी आरसीबी को ही सपोर्ट करूंगा मैं तो नहीं। जिस दिन आरसीबी को विराट कोहली ने छोड़ दिया उस दिन द मिडिल फिंगर विल गो अप। नहीं, मेरे पास और कोई टीम नहीं सपोर्ट करूंगी। मैं मुंबई को तो नहीं कर सकता। चलो गाइस, आई होप आरसीबी इस बार जरूर प्लेऑफ्स में पहुंचे, विराट भाई के सर पे ऑरेंज कैप हो और ट्रॉफी भी हो हाथ में।